नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। फिक्र आपकी में सबसे पहले देखते हैं आज की बड़ी खबरें। कोरोना का दूसरा काल विकराल रूप दिखा रहा है। लोग अपनों को अव्यवस्था की भेंट चढ़ते देख रहे हैं और यह दर्द कितना बड़ा है, ये आज हम एक बेटी की चीख और बेबसी की 5 कहानियों से समझाएंगे। आज 1 घंटे पहले से महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू हो गई हैं। सरकार ने ब्रेक द चेन मुहिम शुरू की है। हम आपको बताएंगे कि यह लॉकडाउन अब किन राज्यों की तरफ बढ़ेगा। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के हालात क्यों बन रहे हैं। कोरोना का यह शायद सबसे विचित्र काल है, जब हम एक तरफ लॉकडाउन लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ कुंभ जैसे पर्व के लिए श्रद्धालुओं को बुला रहे हैं। आज हम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नजरिया और संक्रमण को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने कल कहा था कि सीबीएसई को बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर देनी चाहिए, उस पर आज केंद्र सरकार का फैसला आ गया। 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है और 12वीं की परीक्षा टल गई है। लेकिन आज हम छात्रों से ही समझेंगे कि आगे उनका कितना बड़ा इम्तिहान होने वाला है। ऐसे में जबकि कोरोना की दूसरी लहर का कहर चल रहा है, आपको एक बात का खास ख्याल रखना चाहिए। कोरोना की पहली लहर बिना बुलाए आई थी, लेकिन दूसरी लहर बाकायदा बुलाई गई है। जो दृश्य सामने आ रहे हैं वो हमारे देश के इतिहास में शायद पहली बार देखे जा रहे हैं। लखनऊ से बेहद डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। दोपहर तक वहां कोरोना संक्रमित मरीजों के अंतिम संस्कार का आंकड़ा लगभग 46 था और शाम होते होते अकेले बैकुंठ धाम स्मशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए 35 शव ले जाए गए। इन तस्वीरों को देखकर सिर्फ डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि बेहद संभलने की जरूरत है। इनमें से कई लोग ऐसे थे जिनको हॉस्पिटल में बेड नसीब नहीं हुआ। ये बात खतरनाक तो है, लेकिन इसी में समाधान का रास्ता भी छिपा है। रास्ते दो हैं, या तो हम कोरोना से लड़ें या फिर आंखें बंद करके बैठ जाएं और ये मान लें कि आफत खुद ब खुद टल जाएगी। जाहिर है दूसरा रास्ता बहुत खतरनाक है और इसके नतीजे हम देख भी रहे हैं। आज शुरुआत इन्हीं नतीजों की तस्वीरों से करते हैं, जो विचलित तो करती हैं लेकिन सावधान भी करती हैं। 1.5 घंटा से बाहर धूप में ही खड़े रहे थी, तो हम बोलते रहे अंदर कर दीजिए, अंदर कर दीजिए, अंदर नहीं की। लापरवाही मानी जा सकती है, पूरा लापरवाही की है। एक बेटे की बेबसी, पीड़ा और आक्रोश सब आंसू बनकर फूट पड़े। तस्वीरें पटना के एनएमसीएच यानी नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की हैं। 60 वर्ष के विनोद कुमार सिंह कोरोना पॉजिटिव हुए। तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी तो पत्नी और बेटे उन्हें लखीसराय से पटना लेकर आए, लेकिन उन्हें बचा नहीं पाए। 1.5 घंटा पहले पापा बहुत सीरियस में थे। हम बोले भी कि पापा को अंदर एडमिट कर दीजिए, उसके बाद जो करना, तो धूप में छोड़ दिए पापा को। हम बोले थे कि अंदर कर दीजिए, धूप में बहुत लो हो गया पूरा। लास्ट में पापा हमारे नहीं, कोरोना पॉजिटिव थे, सांस लेने में प्रॉब्लम था। कहाँ से आए हैं? लखीसराय से। विनोद। कब से बीमार थे? 3-4 दिन से। कहाँ यहाँ कहाँ है? यहाँ पहले हम गए, रात में आए थे तो हम एम्स गए, वहाँ बोले कि यहाँ जगह नहीं है, तो फिर वो बोले कि चले जाइए किसी प्राइवेट में। तो फिर हम यहाँ आए कि ठीक है हम इनको अंदर कर। तो 1.5 घंटा से बाहर धूप में ही खड़े रहे थी, तो हम बोलते रहे अंदर कर दीजिए, अंदर कर दीजिए, अंदर नहीं की। कलेजे पर पहाड़ जैसा बोझ लिए एक बेटा जिस समय अस्पताल की सुविधाओं को कोस रहा था, उसी समय बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी स्वास्थ्य की सुविधाओं का जायजा लेने अस्पताल पहुंचे हुए थे। अस्पतालों में निश्चित रूप से विगत कुछ दिनों में अचानक से संख्या बढ़ी है और इसीलिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने का लगातार प्रयास हम सब कर रहे हैं। कोई भी मौत होता है वो बहुत दुखद होता है, कष्ट होता है, चूँकि हर व्यक्ति की जान बचाने के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे चिकित्सक सब काम कर रहे हैं। अब आपको बिहार से झारखंड लेकर चलते हैं। सिर्फ जगह बदल गई है, कहानी एक जैसी है। पटना में आपने एक बेटे की लाचारी देखी, रांची में एक बेटी की बेबसी समझी। पटना में बेटे के सामने पिता की मौत हो गई, वो सिस्टम से फरियाद करता रहा। रांची में बेटी के सामने पिता ने दम तोड़ दिया, वो अस्पताल से गुहार करती रही। यहाँ पे डॉक्टर चिल्लाते रह गए, डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया।
कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। क्या बड़ा मंदिर का इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं। कब से इंतजार कर रहा था? आधा घंटा एक घंटा से एम्बुलेंस लेके ड्रामा बुला रहे हैं। क्या चलिए क्या चलिए क्या चलिए क्यों चले? क्या चलिए? यहाँ का 8 रास्ता इतना खराब है। यहीं पे मरे हैं तड़प तड़प के। तड़प तड़प के मरे आ रहे हैं अंकल लोग। इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं पापा को वापस कर पाएंगे। वोट लेने के लिए से बातें। तस्वीरें रांची के सदर अस्पताल की। हजारीबाग के पवन गुप्ता कोरोना पॉजिटिव हुए तो घर वाले उन्हें रांची लेकर आए, लेकिन बचा नहीं सके। आरोप है कि जिस वक्त घर वाले बेड के लिए गुहार लगा रहे थे, उसी वक्त झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी अस्पताल में मौजूद थे। मैं पापा को वापस कर पाएंगे। वोट लेने के लिए से बातें। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।